छाया ने लिखा है, मुझे रियलाइज हो रहा है कि विश्वास से बढ़कर प्यास है। विश्वास ना भी हो तो प्यास से उपजे प्रयास से वो पैदा किया जा सकता है। कुछ कहें। प्रश्न में थोड़ा संशोधन छाया जी हम करेंगे तो और प्रश्न सुंदर हो जाएगा। विश्वास ना भी हो तो प्यास से उपजे प्रयास से वो पैदा हो जाता है, किया नहीं जाता, हो जाता है। और जब वो हो जाता है तो विश्वास नहीं रहता, तब वो समझ में बदल जाता है। विश्वास की तो कोई ज़रूरत नहीं है ना। विश्वास क्यों किया जाए किसी भी चीज़ में? विश्वास हमारी खोज को समाप्त कर देता है। इसीलिए जो लोग विश्वास करने की प्रवृत्ति के होते हैं वो अध्यात्म के पथ पर अभी रेंगना शुरू कर रहे हैं। वो अभी चले नहीं हैं, वो अभी क्रॉल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं उठने की। तो विश्वास, बिलीफ सिस्टम, इनकी कोई ज़रूरत नहीं। प्यास, और प्यास भी प्रामाणिक प्यास, ऑथेंटिक क्वेस्ट, वो प्यास ही अपना पथ बनाती है। जब हमारे भीतर प्रामाणिक प्यास जन्म लेती है, ऑथेंटिक क्वेस्ट हमारे भीतर पैदा होती है, तो उस प्यास से ही अपना एक पथ बनता है। कोई बना बनाया पथ नहीं होता। किसी के लिए बना बनाया पथ अगर हो तो कहाँ जाएगा? वो बाहर की जिंदगी में चलने के लिए हैं, हमारी इस अंतर यात्रा में नहीं काम आते। हर व्यक्ति अपना पथ स्वयं निर्मित करता है मतलब उससे होता है। तो ये बात कहना कि विश्वास से बढ़कर प्यास है, इसकी आवश्यकता नहीं है। बढ़कर क्या, प्यास ही महत्वपूर्ण है। और विश्वास तो एक मान्यता है कि मानने की ऐसा है, ऐसा नहीं है। और जब हम चलेंगे अपनी प्यास के माध्यम से, तो जो समझ हमारे अंदर आएगी वो हमारे अंदर श्रद्धा को जन्म देगी। तो विश्वास जो है वो श्रद्धा का सब्स्टिट्यूट है, डुप्लीकेट है। अध्यात्म में हमें श्रद्धा का तो मूल्य है, विश्वास का कोई मूल्य नहीं। जैसे कोई प्रोडक्ट मार्केट में जब आता है और बहुत अच्छा प्रोडक्ट होता है, चल रहा होता है, तो उसी का सबसे नकली डुप्लीकेट बनाया जाता है। और डुप्लीकेट प्रोडक्ट पे नुकसान भी करते हैं, खराबी भी करते हैं। तो विश्वास एक ऐसा ही डुप्लीकेट प्रोडक्ट है। श्रद्धा मुख्य चीज है। श्रद्धा तो समझ से आती है, क्योंकि वो आई तो आई है, न वो डिगती है, न हटती है, न मिटती है। विश्वास बनते हैं, मिटते हैं। विश्वास डामाडोल होते हैं, विश्वास तर्क पर जीते हैं। विश्वास तो व्यर्थ की चीज है। इसीलिए किसी विश्वास की तरफ जाना नहीं है। हमको अपनी प्यास पर ध्यान देना है और प्यास की प्रामाणिकता पर ध्यान देना है। फिर उससे जो रास्ता बनेगा, जो पथ बनेगा, वो समझ लाएगा। समझ हमारे अंदर श्रद्धा लाएगी। श्रद्धा एक शांतिपूर्ण जीवन जीने का ढंग है। अब कोई बेचैनी नहीं है। हम जानते हैं कोई चीज़ तो हमें श्रद्धा है। हम जीवित हैं तो हमें जीवन में श्रद्धा है, कोई बेचैनी नहीं है। श्रद्धा तो बहुत ही सौम्य है। तो उससे जब कोई जीता है व्यक्ति तो जीवन सुंदरतम होता है। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति की ही अगर बात करें, मान लीजिए कोई, जैसे गुरु शिष्य में खेल बहुत चलता है, विश्वास, प्यास, श्रद्धा वगैरह का। गुरु लोग मांग भी करते हैं, मुझ में विश्वास करो। नहीं विश्वास करोगे तो कैसे काम चलेगा? तुमको विश्वास करना पड़ेगा। अब तुम मान लो, लेकिन विश्वास तो बनेंगे, बिगड़ेंगे, टूटेंगे, बिखरेंगे। फिर एक श्रद्धा है। श्रद्धा
हमारे हृदय से, हमारे प्रेम से उपजती है। हम किसी के प्रेम में हैं। प्रेम अपनी ही एक अंतर्दृष्टि देता है और हमें उस प्रेम के कारण एक अंतर्दृष्टि, एक समझ मिलती है जो श्रद्धा का निर्माण करती है। अब श्रद्धा न मांगी जा सकती है, न श्रद्धा दी जा सकती है, न श्रद्धा पैदा करी जा सकती है। जैसे किसी से प्रेम किया नहीं जा सकता, हो जाता है। होना है तो हुआ, नहीं होना है तो नहीं हुआ। विश्वास किए जा सकते हैं, आरोपित किए जा सकते हैं। तो जब हमारे भीतर श्रद्धा घट गई, यानी किसी के प्रति प्रेम घट गया, तो बस फिर बात खत्म हो गई। फिर वहां पर तो एक नई यात्रा शुरू हुई। लेकिन इस श्रद्धा को किसी ने बनाया नहीं है, किसी ने मांगा नहीं है, किसी ने उसको उपजाया नहीं है। टेस्टिमोनी से, कहानियों से, साक्ष्यों से, चमत्कारों से ब्रेन वॉश नहीं किया गया है, वो है। तो इसलिए किसी भी सीकर को केवल और केवल अपनी प्यास पर ही ध्यान देना चाहिए और किसी भी बात पर नहीं।